Assalamu alaikum. Lecture 5 of project management. It is about scope of project management. One of the core things जिसको लोग नहीं करते उसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट्स फेल होते हैं. अगर आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो आपने सबसे पहले स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखना है, क्योंकि अब तक आप ये समझ चुके होंगे, क्योंकि हम 5वें लेक्चर में हैं कि आपके पास टाइम लिमिटेशन है, आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेशन है, आपके पास कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्स की लिमिटेशन है. तो आपने क्या करना है, स्कोप आइडेंटिफाई करना है ताकि आप कोई डिलीवरेबल चीज दे सकें प्रोजेक्ट क्लोज होने से पहले. और एज ऑफ एआई में ये काम कैसे होगा, ये हम इस कोर्स में सीखेंगे. अगर आप इससे पहले प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पुराने कोर्स लिए हुए हैं तो उनको अनलर्न करने की जरूरत है और आपको इस कोर्स को सीखने की जरूरत है. मेरा नाम है डॉक्टर फारूक बलोच, मैं हूँ पीएचडी इन मैनेजमेंट साइंसेज, और साथ साथ जो है ना मैंने 13 इयर्स इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट मैनेज किए हैं. अब मैं काफ़ी अरसे से यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा हूँ. सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेरा एक कोर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है. आई होप सो आपके लिए ये लेक्चर, ये कोर्स अच्छा होगा. सो हमने इस लेक्चर में सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमने सीखना क्या है, ताकि जब हम क्लोज कर रहे हो तो हमें पता चले हमने सीखा भी है या नहीं सीखा. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोजेक्ट स्कोप से हमारा मतलब क्या होता है. दूसरा हम ये देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है स्कोप मैनेजमेंट की, और स्कोप मैनेजमेंट का सेल्फ प्रोसेस क्या है, और एआई एरा में कैसे हम स्कोप कंट्रोल मैनेज कर सकते हैं. और ऑब्वियसली हमने वही करना है जो कि सीखने का तरीका है, कि सबसे पहले डिफाइन करो, उसके बाद फिर समझो उसको, उसके बाद एक्सप्लेन करो और फिर अप्लाई करो. तो हम स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज प्रोजेक्ट स्कोप. Project scope defines all the work required to complete a project successfully. ठीक है, आपको कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए जो भी काम चाहिए, जो भी काम करना है, उसको हम प्रोजेक्ट स्कोप कहते हैं. प्रोजेक्ट स्कोप डिफाइंस ऑल द वर्क रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली. तो इसमें क्या क्या शामिल होती हैं, तीन चीजें: डिलीवरेबल, टास्क्स और बाउंड्रीज ऑफ द प्रोजेक्ट. स्कोप इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली चीज स्कोप इसलिए है कि ये प्रोजेक्ट को फैलाव से रोकता है. मतलब हर तरफ आप जो है ना प्रोजेक्ट बढ़ता जा रहा है, आपको आइडिया नहीं है कि कहीं भी प्रोजेक्ट जाके क्रैश हो जाना है, और ऑब्वियसली इसमें टाइम लिमिटेशन है, उससे आप बचते हैं. दूसरा ये है कि ऑब्वियसली आपने जो है ना कॉस्ट जो होती है प्रोजेक्ट की उसको कंट्रोल करना है, टाइम को आपने देखना है, फिर स्टेक होल्डर की भी सेटिस्फेक्शन आपने जरूरी करनी है, और आखिरकार आपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाना है. इस वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. प्रोजेक्ट स्कोप वर्सेस प्रोडक्ट स्कोप. अच्छा, ये बड़ा जरूरी है कि प्रोजेक्ट जो है ना उसमें हम या तो प्रोडक्ट बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, रिजल्ट बनाते हैं. तो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि जी प्रोडक्ट स्कोप और प्रोजेक्ट स्कोप में क्या फर्क है. प्रोजेक्ट स्कोप जो होता है ना, वो काम होता है जो हमने करना है, वर्क टू बी डन. और प्रोडक्ट स्कोप जो है ना होता है फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट. सो आप कोई भी प्रोडक्ट जब बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट का बनाना आपका अगर प्रोजेक्ट है, तो प्रोडक्ट का जो स्कोप है वो उस प्रोडक्ट की फीचर है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का जो स्कोप है वो उससे कहीं बड़ा है. उस प्रोडक्ट को बनाने का कि उसमें कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होंगे, बाद में लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी. स्टेक होल्डर मैनेजमेंट का हमारा पूरा लेक्चर है. तो प्रोजेक्ट में आप सारे स्टेक होल्डर्स को मैनेज करते हैं, और प्रोडक्ट में क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट के फीचर्स को और फंक्शंस को देखते हैं. स्कोप क्रीप एक बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है. वो उससे हम ये सीखते हैं कि अनकंट्रोल्ड चेंजेस स्कोप में किसी भी प्रोजेक्ट में कैसे आ जाते हैं, और प्रोजेक्ट की जो फेलियर की वजूहात हैं वो क्या होती हैं. ये मोस्टली तब होता है जब हम प्रोजेक्ट की प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, जब हम फेजेस को नहीं इम्प्लीमेंट करते, जो कि हमने लेक्चर 3 में समझे थे कि इनिशिएशन होता है, उसके बाद आपने जो है ना प्लानिंग करनी है, फिर उसकी एग्जीक्यूशन करनी है, और फिर आपने उसको एवेल्युएशन और मॉनिटरिंग करके फिर उसको क्लोज कर देना. तो 5 स्टेप्स की जो प्रॉपर प्लानिंग है वो सही से नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट का स्कोप क्रीप हो जाता है. सो कॉजेज ऑफ द स्कोप क्रीप क्या होते हैं कि अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, स्टेक होल्डर प्रेशर होता है, पुअर चेंज कंट्रोल होता है, लैक ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होता है. स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होता है? स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस में सबसे पहले हमने प्लान करना है, फिर कलेक्ट करनी इंफॉर्मेशन, डिफाइन, क्रिएट, वैलिडेट, कंट्रोल. प्लान क्या करना है हमने? प्लान स्कोप मैनेजमेंट, कि उसका स्कोप क्या है, बाउंड्रीज क्या है, डिलीवरेबल्स क्या हैं, और सबसे बढ़कर हमारे पास जो जो प्रोडक्ट है उसको भी हमने उसके अंदर लेकर आना है कि प्रोडक्ट का क्या स्कोप है, अगर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो. प्लान करने के बाद दूसरा काम है कलेक्ट. हमने रिक्वायरमेंट कलेक्ट करनी है तमाम स्टेक होल्डर से. डिफाइन, फिर उसका स्कोप आइडेंटिफाई करना है. फिर क्या करना है हमने? क्रिएट, WDS. तो वर्क बेस्ड हमने जो है ना स्ट्रक्चर्स बनाने हैं. ऑब्वियसली हमारे पास जो जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की,
अब वो बेसिकली जो है ना, जो हमने मैनेजमेंट के रूल पढ़े थे कि मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस हैं, उसमें क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। और साइंटिफिक मैनेजमेंट में सबसे पहले हमने कहा था कि काम डिवाइड होगा तो अच्छे से होगा, काम डिवाइड होगा तो पता होगा कि किस-किस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काम डिवाइड होगा तो हम हर एक बंदे को अकॉर्डिंगली एक काम के लिए स्किल कर सकते हैं, तो हमारा काम बेहतर हो जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट पे भी सारी हमारी जो मैनेजमेंट साइंसेस का जो लेक्चर था, उसके लेसन्स हैं, उसमें इम्प्लीमेंट होते हैं। उसके बाद हमने वैलिडेट करना है स्कोप को, और आखिर में इसको कंट्रोल करना है कि स्कोप से बाहर नहीं जाना। अनलेस अनटिल प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी हो जाता है, वो ऑब्वियसली हम उसको भी अगले सेक्शन में एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे होता है। अलबत्ता हम स्कोप आइडेंटिफिकेशन में हमने कंट्रोल करना है स्कोप को एज पर द इनिशियल प्लान। जैसे हमने प्लान किया, कलेक्ट किया, डाटा को डिफाइन किया, क्रिएट किया, वैलिडेट किया और कंट्रोल किया। सो ये 6 स्टेप्स हैं स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस के। प्लान स्कोप मैनेजमेंट, सबसे पहले आपने काम ये करना है कि आपने डिफाइन करें कि आप उसको कैसे मैनेज करेंगे इसको। दूसरा क्या है कि आप उसकी बेसलाइन करें कि यार ये लिमिटेशन है, इससे आगे हमने नहीं जाना। उसके बाद आप जो है ना, ये अब जब कर लेंगे तो आपके फ्यूचर डिसीजंस को भी ये गाइड करता रहेगा। सो बार-बार आपने देखा होगा कि ऐसे मैनेजर्स होते हैं जो बड़ा ही क्लियर कट अपने ऑब्जेक्टिव्स में होते हैं, तो वो अक्सर बहुत सारी चीज़ों को ना कहते हैं कि जी ये स्कोप में नहीं आता। तो हम जो है ना पहले डिलिवरेबल देने की कोशिश कर रहे हैं एक टाइम बाउंड में, ठीक है? मेबी हम इसको बाद में एक्सटेंड कर लें, बट अभी हमारे प्रोजेक्ट का सिर्फ ये जो है ना गोल है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स में हम क्या करते हैं, हम गैदर, यूज़ और डॉक्यूमेंट करते हैं। गैदर क्या करते हैं, स्टेक होल्डर के नीड को, यूज़ क्या करते हैं, इंटरव्यू, सर्वेज, वर्कशॉप्स को, डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियसली हमें रिक्वायर्ड होते हैं जब हम कलेक्शन के स्टेज पे होते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट के स्कोप के लिए। डिफाइन स्कोप में क्या करना है, डेवलप, सेट और क्लैरिफाई। डेवलप क्या करना है, डेवलप डिटेल्ड प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन। बाउंड्री सेट करनी है, क्लैरिफाई करनी है, अजम्पशंस या कंस्ट्रेंट्स को हमने क्लैरिफाई करना है। इससे हमारा स्कोप जो है ना क्लियरली डिफाइन हो जाएगा। सो अगर आप एक-एक हेडिंग को प्रोजेक्ट बनाते हुए डिफाइन कर रहे हैं, तो चांसेस आर कि 100% आपका आप जो प्रोजेक्ट है वो बनता जा रहा है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्स जो है ना, वो काम को इस तरीके से डिवाइड करना है कि उसके मैनेजेबल कंपोनेंट्स हो जाएँ। ठीक है? डिफरेंट डिविजन्स के बीच में, डिफरेंट लोगों के बीच में, इसको डब्ल्यूबीएस बोलते हैं। इसको ऑनवर्ड मैं डब्ल्यूबीएस ही बोलूँगा, इसको बेसिकली वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर ही कहते हैं, जिसमें आपने काम को ऐसे डिवाइड करना है ताकि मैनेजेबल हों डिफरेंट कंपोनेंट्स और वो आपस में इंटीग्रेटेड भी हों, और इससे प्लानिंग और कंट्रोल जो है ना बेहतर हो जाता है। डब्ल्यूबीएस की बेनिफिट्स क्या हैं? क्लियर टास्क डेफिनिशन हो जाता है, बेटर शेड्यूलिंग हो जाता है और एक्यूरेट कॉस्ट एस्टिमेशन भी हो जाती है। स्कोप को वैलिडेट कैसे करना है? फॉर्मल एक्सेप्टेंस फॉर डिलिवरेबल्स हो जाता है और साथ-साथ में स्टेक होल्डर्स का अप्रूवल भी मिल जाता है। कंट्रोल स्कोप क्या है? मॉनिटर, मैनेज एंड प्रिवेंट। मॉनिटर स्कोप चेंजेस, ऑब्वियसली कंट्रोल स्कोप के लिए आपने मैनेज क्या करना है? आपने मैनेज चेंजेस रिक्वेस्ट करना है और प्रिवेंट करना है अनऑथराइज्ड वर्क को, जो उसका आपको ऑथराइजेशन नहीं है। ठीक है? तो ये कंट्रोल स्कोप में आता है। चेंज कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है? चेंज रिक्वेस्ट सबमिशन और इम्पैक्ट एनालिसिस आपने देखनी है, अप्रूवल और रिजेक्शन होती है और डॉक्यूमेंटेशन होती है। जस्ट इन केस अगर कोई चेंज हो तो उसका ये एक पूरा प्रोसेस है जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, चारों चीज़ें आपने लिखनी है। स्कोप बेसलाइन क्या होता है? अप्रूव्ड स्कोप स्टेटमेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का, वो आपकी बेसलाइन है और वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर है और वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर की डिक्शनरी है। स्कोप मैनेजमेंट एज ऑफ एआई में क्या होगा? सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि एआई असिस्टेड रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है ना? बार-बार हम कह रहे हैं डिफाइन करें, तो स्कोप डिफाइन हो जाएगा आपका विद एआई असिस्टेड सॉफ्टवेयर्स। दूसरा ऑटोमेटेड चेंज ट्रैकिंग हो जाएगी, अगर कोई चेंज हो गई और वो डिसाइडेड स्कोप से बाहर होगी, तो अथॉरिटी के पास इख्तियार होगा उसको रिजेक्ट करने का थ्रू द एआई एप्स। और प्रेडिक्टिव स्कोप इम्पैक्ट भी आहिस्ता-आहिस्ता एआई के टूल से प्रेडिक्शन भी की जा सकती है स्टेक होल्डर्स का डाटा कलेक्ट करके। कॉमन स्कोप मैनेजमेंट मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, पुअर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, वीक चेंज कंट्रोल होता है उनका। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रिक्वायरमेंट्स है, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है। इस वजह से स्टेक होल्डर्स को मैंने पहले एक्सप्लेन किया इवन स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट से पहले। अगर वो नहीं होता, आप रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, तो वहीं अगर रिक्वायरमेंट गलत आती है, डॉक्यूमेंटेशन पुअर हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन पुअर हो गई तो कंट्रोल वीक हो जाता है। सो स्कोप मैनेजमेंट की जो मिसाल के तौर पर कोई भी आप ऐप बना रहे हैं, मोबाइल ऐप डेवलप कर रहे हैं, तो आपने अपने मोबाइल ऐप की ना फीचर्स देखनी है। फॉर एग्जांपल एक कैम स्कैनर है तो उसका काम है सिर्फ कैम स्कैन करना है, तो वो और फीचर्स नहीं करता। तो मे बी कुछ कंपनीज कहते हैं कि जी कैम स्कैनर में हम ना मे बी एजुकेशनल कंटेंट देना शुरू कर दें, मे बी हम जो है ना, जैसे एक है कैप कट जो टिकटॉक की वीडियोस को एडिट करता है, ठीक है ना, एक मोबाइल ऐप है।
सो कैपकट जो है ना खुद से वीडियोस अपने प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ाता, हालांकि वो चढ़ा सकता है अगर चढ़ाना चाहे। तो टिकटॉक है वो वीडियोस को एडिट का एक लिमिटेड ऑप्शन देता है, ज्यादा एनिमेशन नहीं देता, क्योंकि टिकटॉक कहता है कि मैं जो है ना सोशल मीडिया का ऐप हूँ, मैं एक लाइव कॉमर्स का ऐप हूँ, मैं कोई वीडियो एडिटिंग ऐप नहीं हूँ। तो यही रीजन है कि आप अपना ना स्कोप डिफाइन करते हैं जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो मोबाइल ऐप के लिए आपने उसकी रिक्वायरमेंट देखनी है, आपने स्टेक होल्डर से पूछना है, आपने बजट को देखना है, और डिसाइडेड स्कोप के मुताबिक आपने वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर्स बनाने हैं। तो हमने जो की चीजें सीखी हैं, पहली चीज है कि स्कोप क्रिटिकल है, दूसरा ये है कि WBS इज अ पावरफुल टूल, वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर इज अ पावरफुल टूल, कंट्रोल प्रिवेंट्स फेलियर। ठीक है, कंट्रोल आपने करना है, स्कोप से जूं जूं बाहर जा रहा होगा, यू मस्ट हैव द करेज टू से कि ये जो है ना अपने बड़े को, जो भी आपको फंड दे रहा है, स्टेक होल्डर्स को, कि भाई यह प्रोजेक्ट जो है ना कंट्रोल से बाहर होगा क्योंकि हम स्कोप से बाहर जा रहे हैं। एग्जाम फोकस में स्टूडेंट क्या करें? डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब, डिफाइन प्रोजेक्ट स्कोप, एक्सप्लेन द स्कोप क्रीप, डिस्क्राइब द WBS। और लेक्चर 6 में हम सीखेंगे इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट टाइम मैनेजमेंट। थैंक यू सो मच, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।